बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पर्दे के पीछे बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसा पैनल बनाने वाले हैं जो कई राज्यों को बीजेपी अध्यक्षों का चयन करेगा। लेकिन इस पैनल के गठन से पार्टी में अंदरूनी भूकंप आना तय माना जा रहा है। सीनियर नेता परेशान हैं, युवा नेताओं को मौका मिलना है या नहीं, इस पर कयास लग रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, फैसला चाहे जो भी हो आखिर में वही होगा जो मोदी और अमित शाह तय करेंगे। क्या आने वाले हफ्तों में बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा? चलिए इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलते हैं। मोदी का बड़ा प्लान, क्यों जरूरी हो गया नया पैनल? पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर एक बहस छिड़ गई। कई राज्यों में संगठन ढीला पड़ा, कई प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, कुछ राज्यों में पुराने नेता कार्यकर्ताओं से कट गए हैं। ऐसे में मोदी और अमित शाह ने तय किया है कि एक सेंट्रल पैनल बनेगा जो राज्यों के अध्यक्ष तय करेगा। इस पैनल का मकसद एक मजबूत संगठन 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए ज़मीन तैयार करना है। लेकिन जिस पैनल की बात हो रही है वो इस समय बीजेपी के गलियारों में तनाव का कारण बन गया है। बीजेपी में कौन हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक यह पैनल कोई साधारण समिति नहीं होगी। इसमें कुछ चेहरे शामिल होंगे जो नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं। संभावित नाम: भूपेंद्र यादव, तरुण चुग, सीटी रवि, धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, संगठन के संपर्क में सबसे करीबी नेता। लेकिन असली बात यह है कि यह पैनल केवल सलाह देगा, अंतिम मंजूरी सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी देगी। सीनियर नेताओं की बेचैनी, किसका पत्ता कटेगा? बीजेपी में इस समय एक बड़ा संकट है कि सीनियर नेताओं की एक पूरी परत खुद को अंडर यूटिलाइज महसूस कर रही है। इसमें से कई नेता 15-20 सालों से संगठन में हैं और अब चाहते हैं कि उन्हें उच्च पद मिले। लेकिन मोदी शाह की नीति साफ है, अधिक केंद्रीय नियंत्रण, कम स्वतंत्रता। यानी प्रदेश अध्यक्षों को भी सिर्फ कार्यकर्ता से जुड़ना है, पर रणनीति दिल्ली से तय होगी। सीनियर नेताओं में से नाम प्रमुखता से चर्चित है कैलाश विजयवर्गीय, सतीश उपाध्याय, विजय रूपाणी, प्रभात झा, ओम माथुर। ये सभी अब पैनल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, लेकिन चर्चा ये है कि इसमें से ज़्यादातर को नया रोल नहीं मिलेगा। मोदी शाह का फार्मूला, केंद्रीयकरण में नया चेहरा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नया फार्मूला है कम उम्र, तेज काम, जमीनी पकड़। 45 से 55 साल के नेताओं को प्राथमिकता, संगठन के प्रति वफादारी और कोई गुटबाजी ना करने वाला, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी में दक्ष। यानी पुराने नेता धीरे धीरे साइडलाइन होंगे। इससे संगठन में ही खेमेबाजी बढ़ रही है। आरएसएस की चुप्पी, क्यों संघ इस बार किनारे है? दिलचस्प बात यह है कि इस पैनल पर आरएसएस ने अभी तक कोई खुला बयान नहीं दिया है। सूत्र बताते हैं कि संघ इस बार बीजेपी के संगठन में सीधी दखल नहीं चाहता, क्योंकि पहलगाम अटैक और हालिया चुनाव नतीजों के बाद संघ खुद अपनी छवि को बचाने में लगा है। लेकिन संघ के कई पुराने प्रचारक इस बात से खफा हैं कि भाजपा में अब केंद्रित तानाशाही जैसा माहौल है। राज्यों में तनाव बढ़ा, सबसे ज्यादा चर्चित राज्य कौन से? इस पैनल का सबसे ज्यादा असर इन राज्यों पर होगा। उत्तर प्रदेश, वहां अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष, लेकिन शाह मोदी युवा चेहरा लाना चाहते हैं। महाराष्ट्र, एक नए समीकरण के तहत युवा मराठी चेहरा खोजा जा रहा है। बिहार, लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद अब बदलाव तय है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पुराने नेताओं को हटाकर नए संगठन की तैयारी। सीनियर लेयर में नाराजगी, अंदर खाने क्या चल रहा है? बीजेपी मुख्यालय में चर्चा है कि कई सीनियर नेता अब दिल्ली दरबार में बार बार चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग सीधे बीएल संतोष से मिल रहे हैं, कई भूपेंद्र यादव को साधने में लगे हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि मोदी शाह किसी को ज्यादा ऊपर उठाने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बन भी गए तो नीतियाँ दिल्ली से ही तय होगी। क्या होगा जब भूकंप आएगा? बीजेपी के गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि जैसे ही पैनल की पहली लिस्ट बाहर आएगी, कई बड़े नाम नाराज हो जाएंगे। कुछ नेता चुपचाप पार्टी में किनारे हो सकते हैं, कुछ छोटे गुट बनाकर दबाव बना सकते हैं और कुछ संघ के भरोसे अपने लिए नया रोल तलाश सकते हैं। सियासी भूचाल आना तो तय है। बीजेपी में कौन हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक यह पैनल कोई साधारण समिति नहीं होगी।
इसमें कुछ चेहरे शामिल होंगे जो नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं। संभावित नाम: भूपेंद्र यादव, तरुण चुग, सीटी रवि, धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, संगठन के संपर्क में सबसे करीबी नेता। लेकिन असली बात यह है कि यह पैनल केवल सलाह देगा, अंतिम मंजूरी सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी देगी। सीनियर नेताओं की बेचैनी, किसका पत्ता कटेगा? बीजेपी में इस समय एक बड़ा संकट है कि सीनियर नेताओं की एक पूरी परत खुद को अंडर यूटिलाइज महसूस कर रही है। इसमें से कई नेता 15-20 सालों से संगठन में हैं और अब चाहते हैं कि उन्हें उच्च पद मिले, लेकिन मोदी शाह की नीति साफ है: अधिक केंद्रीय नियंत्रण, कम स्वतंत्रता। यानी प्रदेश अध्यक्षों को भी सिर्फ कार्यकर्ता से जुड़ना है, पर रणनीति दिल्ली से तय होगी। सीनियर नेताओं में से नाम प्रमुखता से चर्चित हैं: कैलाश विजयवर्गीय, सतीश उपाध्याय, विजय रूपाणी, प्रभात झा, ओम माथुर। ये सभी अब पैनल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, लेकिन चर्चा ये है कि इसमें से ज़्यादातर को नया रोल नहीं मिलेगा। मोदी शाह का फार्मूला, केंद्रीयकरण में नया चेहरा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नया फार्मूला है: कम उम्र, तेज काम, जमीनी पकड़। 45 से 55 साल के नेताओं को प्राथमिकता, संगठन के प्रति वफादारी और कोई गुटबाजी ना करने वाला, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी में दक्ष। यानी पुराने नेता धीरे धीरे साइडलाइन होंगे। इससे संगठन में ही खेमेबाजी बढ़ रही है। आरएसएस की चुप्पी, क्यों संघ इस बार किनारे है? दिलचस्प बात यह है कि इस पैनल पर आरएसएस ने अभी तक कोई खुला बयान नहीं दिया है। सूत्र बताते हैं कि संघ इस बार बीजेपी के संगठन में सीधी दखल नहीं चाहता, क्योंकि पहलगाम अटैक और हालिया चुनाव नतीजों के बाद संघ खुद अपनी छवि को बचाने में लगा है। लेकिन संघ के कई पुराने प्रचारक इस बात से खफा हैं कि भाजपा में अब केंद्रित तानाशाही जैसा माहौल है। क्या यह कदम बीजेपी के लिए सही है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मोदी शाह का नियंत्रण पूरी तरह रहे तो संगठन में अनुशासन तो बढ़ेगा, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता और पुराने नेता दोनों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। 2027 में विधानसभा चुनावों में ये नाराजगी नुकसान कर सकती है। आने वाले 15-20 दिनों में जैसे ही पैनल की बैठक होगी, एक एक करके फैसले बाहर आएंगे। कुछ चेहरे रिप्लेस होंगे, कुछ पुराने नामों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आरएसएस की भी प्रतिक्रिया धीरे धीरे सामने आएगी। सवाल ये है, क्या मोदी शाह का यह प्रयोग सफल होगा या संगठन में गहरी दरारें पड़ेंगी? आने वाले हफ्ते बीजेपी की राजनीति में बेहद रोचक होने वाले हैं। बीजेपी के गलियारों में बड़ा भूकंप आने ही वाला है। क्या सीनियर नेताओं का मोहभंग बढ़ेगा? क्या नया युवा नेतृत्व उभरेगा? और क्या मोदी शाह की पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी? इन सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।